अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 17 सितंबर है, जुमेरात है सन 2020। न्यूयॉर्क का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। बादल आप देख सकते हैं छाए हुए हैं और बारिश वगैरह होती रही है। पहले ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इस वक्त सूरज नज़र नहीं आ रहा और मौसम जो है वो बेहतर है। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो ख़ासी गर्म है। 2-4 बड़े अहम इवेंट्स हुए। जानना ज़रूरी है कि इन इवेंट्स का क्या मतलब है, क्यों ये इवेंट्स किए हुए। एक तो आज पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उसमें जजेस की तैनाती का जो मामला है उस पर वो एक कॉन्फ्रेंस थी। ऑल बार कॉन्फ्रेंस, आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं। होस्ट इसका पाकिस्तान बार कौंसिल थी और तमाम जमातों के लोग आए। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे। तो जो उन्होंने आज वहाँ पर गुफ्तगू की है, उन्होंने सीधा डायरेक्ट अटैक किया है अदलिया पर और उन्होंने ये कहा है कि जो 19वीं तरमीम जो हमसे मंजूर करवाई गई वो बिल्कुल हम पे दबाव डाल के और थ्रेट करके कि अगर आपने ये तरमीम पास नहीं की तो हम सारा सिस्टम गोल कर दिया जाएगा। बड़ी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो पहले सिलेक्टेड थे अब वो भी अब इनकलाबी हो चुके हैं और वो भी इस चीज़ को ये सब कुछ उन्होंने भी मजबूरी की वजह से किया। क्यों ये किया बिलावल भुट्टो ने ये हमला? क्योंकि ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो जुडिशल कमीशन में जो इख्तियारात थे अब वो सारे के सारे आला अदलिया के पास हैं, जजेस के पास हैं और वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है इस हवाले से। तो अदलिया जब मजबूत हुई तो उन्होंने तो हर चीज़ को ललकारा। अदलिया ने तो सिर्फ़ कोई पाकिस्तान में किसी एक ख़ास तबके को उन्होंने निशाना नहीं किया बनाया अपना या कोई इस तरह की कोई बात की हो। उन्होंने तो जहाँ जहाँ भी कानून और आइन की बात थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये कौन सा इदारा है, वो बात की। तो अब कौन है पीछे? बिलावल भुट्टो साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, ये सब क्या है? इस पर मैं आज आपको एक कुछ जो मेरी ज़राए से बात हुई है, कुछ इनसाइडर्स हैं मेरे पास, उनकी रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये बेसिकली इसका क्या किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है और अदलिया के इख्तियारात से कौन परेशान हो सकता है। दूसरा, एक बड़े खाने का चर्चा है इस्लामाबाद में। आज मेरी जिन लोगों से भी मैंने यहाँ से फ़ोन किया, बात हुई, तो खाने का बड़ा चर्चा है। एक बड़ा खाना ट्रेल 5 के पास एक जगह है बड़ी, वहाँ पर इस्लामाबाद में लोग जानते हैं। उसमें पार्लिमानी जो कायदीन हैं वो शरीक हुए हैं, बड़े बड़े लोग शरीक हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे। लेकिन जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो थोड़ा बाद में आए। शहबाज शरीफ साहब और जो दूसरे कायदीन थे जिस वक्त वो जा चुके थे, तो वो भी बड़े ख़ास उसके मेज़बान हैं, ख़ास उसके उनके मेहमान हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बड़ा खाना उसकी बातचीत वो उसके हवाले से स्पेकुलेशन हो रही है। बड़ी लोगों की जो ख्वाहिशात थी वो पूरी हुई हैं, गुफ्तगू हुई है और अब आगे उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन खाने का चर्चा है और सब वहाँ पर मौजूद थे और ज़ाहिर है फिर गिले शिकवे भी हुए, गुफ्तगू भी हुई, एक दूसरे के साथ मिलकर काम जो करना है उस पर भी बात हुई। ये भी बात हुई कि अब आगे किस तरीके से चलना चाहिए, कौन किसको बचाएगा, कौन किसको पकड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियोज़ जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, बड़ा खाना था, बड़े लोगों का खाना था, तो किसी ने इनकार ही नहीं किया। सारे के सारे लोग पहुंच गए कि हम इस खाने में शिरकत करेंगे। इससे पहले तो बड़ी हम बातें सुनते रहे इख्तियारात के हवाले से। मैंने जैसे पहले अभी बताया कि रेवोल्यूशनरी हो गए लोग और ये कहा कि ये हमारा काम है पॉलिटिक्स करना, ये इदारे अपना काम करें और ये क्यों मदाखलत करते हैं। लेकिन जब उन्होंने बुलाया खाने पे बड़े लोगों ने तो सब लोग चले गए। अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो शेख रशीद साहब ने आज बात कही, ओपन भी की थोड़ी सी। उन्होंने कहा कि जनाब बहुत मुलाकातें हुई, बड़ी खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि मुलाकातें हों, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें जो इस मुल्क की थी, जो इस मुल्क से लोग ले गए,
जो दौलत जो गरीबों की थी वो वापस आ जाए थोड़ी सी, तो चलें कहानी चल जाए तो सबकी कहानी चल जाएगी। बहरहाल आने वाले वक्तों में डेफिनेटली कि इसका क्या आउटकम हुआ वो सामने आ जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि अपोजिशन ने वादों के बाद भी जो वहाँ पर सेनेट में जो बात की, जिस तरीके से बिल को रिजेक्ट किया, और आप ये देखें कि उनके जो एक 40 के करीब मेंबर्स थे जो नहीं आए अपोजिशन के, वो एक प्लानिंग के तहत ही नहीं आए। मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में भी कहा था तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा अपना होमवर्क करना पड़ेगा। जॉइंट सेशन में भी स्मूथ सेलिंग हुई है, तो अब देखते हैं कि ये जो बड़ा खाना हुआ इसका आगे जाके आउटकम क्या निकलता है। अब ज़रा आ जाते हैं जो आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका एहतमाम पाकिस्तान बार कौंसिल ने किया था, और ये जो सुपीरियर जुडिशरी है उसमें तैनातियों का जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से बात हुई। वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने आज बिल्कुल अदलिया पर एक पूरा उन्होंने अटैक कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो 19 तरमीम थी जिसके ज़रिए जो जजेस तैनाती का तरीक़ाकार था वो तब्दील कर दिया गया था, और जुडिशल कमीशन जो है उसको एम्पावर किया गया, और बुनियादी तौर पर सारी जो इख्तियारात थे वो चीफ़ जस्टिस साहब को दे दिए गए। उससे पहले जो पार्लिमानी जो रिप्रेजेंटेशन थी उस कमीशन में उनके पास कुछ से थी 18वीं तरमीम में, लेकिन वो ख़त्म कर दी गई। और ये ख़त्म इसलिए की गई कि हमें ये कहा गया कि अगर आपने इस तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया, अगर अदलिया को ये इख्तियारात नहीं दिया, तो ये सारा सिस्टम गोल हो जाएगा, ये जमहूरियत वगैरह जो है सब गोल हो जाएगा, सारा हम लपेटा मार देंगे। तो हमें मजबूरन हमें ये सब कुछ करना पड़ा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिए बग़ैर, नवाज़ शरीफ साहब का नाम लिए बग़ैर ये बात कही कि जो लोग माजी में जो सिलेक्टेड थे, यानी जो फ़ौज के साथ जिनका ताल्लुक़ था, सबको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो ज़ियाउल हक़ साहब की पैदावार थे। जनरल ग़ुलाम जिलानी उन्हें लेके आए, उन्हें मिनिस्टर फाइनेंस बनाया, फिर 85 में नवाज़ शरीफ साहब को ज़ियाउल हक़ साहब ने बनाया पंजाब का वज़ीर आला। जब जुनेजो साहब से गवर्नमेंट के मामले पर झगड़ा हुआ, उनकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई, तो सारे जो चीफ़ मिनिस्टर्स थे उनको घर भेज दिया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया। और फिर उसके बाद ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब ने जब इलेक्शन करवाए तो उसमें भी अगरचे मरकज़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गवर्नमेंट दी गई, लेकिन पंजाब में वज़ारत आला जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को दी गई। और उन्होंने कोशिश भी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की, जो कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर बिल आखिर गवर्नमेंट टूट गई और नवाज़ शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बन गए। और 93-94 में उनके इख्तलाफात हुए ग़ुलाम इसहाक़ खान से, तो वो फ़ारिग हुए। लेकिन सबको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी तरीन थे, उन्हीं के चहेते और उन्हीं की पैदावार, और इसीलिए उनको हमेशा जो मेजॉरिटी भी दी गई है उनको। जब भी वो उनको वज़ीर आज़म बनाया गया तो उनको 2/3 मेजॉरिटी दे के बनाया गया वज़ीर आज़म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी नहीं बन सकी 5-6 आर्मी चीफ्स के साथ, और हर एक के साथ वो झगड़े हैं। और अब वो बिलावल भुट्टो साहब ने उनका नाम लिए बग़ैर ये कहा कि वो जो माजी के सिलेक्टेड थे वो भी अब रेवोल्यूशनरी हैं, वो भी अब इनकलाबी हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं मानते जो हमें दबाव करके तो ये तरमीम जो करवाई गई। और हमने तो इसलिए इस तरमीम को पास किया था कि अगर हम ये ना करते तो ये सब कुछ गोल हो जाता। तो गोया इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि ये जो इख्तियारात थे ये हमने दिल से नहीं दिए, और अब सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं उनमें जो तैनातियों का मसला है उसमें वो हिस्सा मांग रहे हैं। अपोजिशन ने आज ये बाकायदा डिमांड की है। अब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में ताकत के ज़्यादातर जो ताकत है पाकिस्तान में वो 2 इदारों के पास है। एक तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जिससे मुराद पाकिस्तान की फ़ौज है, दूसरा जो है वो इस वक्त अदलिया के पास बड़े ज़बरदस्त उनके पास पावर्स हैं, और वो 184(3) के तहत किसी भी चीज़ को टेकअप कर सकते हैं, किसी भी ऑफिसर को घर भेज सकते हैं, किसी को बिठा सकते हैं, उठा सकते हैं, और जो कुछ भी है वो इस वक्त वो कर सकते हैं। और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थे जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, अदालत ने किया उन्हें, तो वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने कैंपेन चलाई कि ये जो 4-5 लोग हैं वोट को इज़्ज़त दो। कैंपेन यही थी कि ये जो कुछ लोग हैं जजेस के बारे में उन्होंने कहा कि इनके पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए। तो आज अमली तौर पर बिलावल भुट्टो ने वही बात कही कि जो जजेस की तैनाती है
इसके हवाले से जो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात हैं, जो सियासतदानों से, पार्लिमानी लोगों से लेके, जो पार्लिमानी कायदीन से लेके दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो हमसे धौंस धमकी की बुनियाद पर लिए गए, वो हमारी ख्वाहिश नहीं थी। तो इसका मतलब ये है, और ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो थी कि तैनातियों के तरीक़ों को इम्प्रूव किया जाए, उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल भी अपना हिस्सा मांग रही है कि तैनाती करते वक्त वो भी जो वकला हैं वो भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, और उनके भी जो मामलात हैं उनको मद्देनज़र रख कर ये फ़ैसला किया जाए। तो आज, और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो एक बहुत बड़ा ये एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान में कि उनको ये आज किया गया है कि ये मांगे गए हैं इख्तियारात अदलिया से, ये इख्तियारात वापस मांगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से ये इख्तियारात मांगे गए हैं, जो मांगे हैं बिलावल भुट्टो ने। किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ? क्या ये सियासतदान दोनों इदारों से एक ही दफ़ा लड़ाई मूल लेने के लिए तैयार हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं है। बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़े सियाने लोग हैं, बड़ी इनकी मुलाकातें हुई हैं, भाई हाई प्रोफाइल इनकी मीटिंग्स हैं, और मानते नहीं हैं उसको। लेकिन उसके बाद ये चीज़ निकली है बाहर कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आला अदालतों में जो तैनातियाँ हैं, उस पर जो तरीक़ाकार बनाया गया था वो हमसे ज़बरदस्ती कराया गया था, और डेफ़िनेटली इससे अगली बात यह है कि हम इसकी वापसी चाहते हैं। तो अदलिया, ये अब सोचने की बात है कि अदलिया के इख्तियारात अगर सियासतदान अचानक उन्होंने आके मांगे हैं तो क्यों मांगे हैं? क्योंकि अदलिया ने माजी में अगर आप उठा के देखें तो पाकिस्तान की अदलिया ने बग़ैर किसी इम्तियाज़ के हर इशू जो भी अदालत में गया उसको टच किया। कुछ मामलात पर जो फ़ैसले नहीं आए, लेकिन जिन मामलात पर फ़ैसले जिस अंदाज से किए गए, मैं बड़ी मोहतात ज़बान में ये बात कर रहा हूँ, तो उस पर हो सकता है बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं उनको इस पर एतराज़ हो। ये जो इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में जो लोग हैं, वो शायद अदलिया को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं चाहते, और वो इन सियासतदानों को किसी ने ये कहा कि आप जनाब वो तो इख्तियार हासिल करें, बाकी तो इख्तियार बाद में देखी जाएगी। तो आज जो ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुनक़द की, उसमें जो बड़ा जो तनकीद का और जो बड़ा हदफ निकल आया सामने, वो अब एक नया हदफ है सियासतदानों का, वो है अदलिया। और वो चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं जजेस के तैनाती के हवाले से, उस पर उसको रिविज़िट करना चाहते हैं। और अपोजिशन अब कहती है कि हम रेवोल्यूशनरी हो गए हैं, हम इनकलाबी हैं, हम सिलेक्टेड नहीं हैं, एंड वी वांट दैट बैक। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आने वाले दिनों में क्या होता है, आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। और अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसे देख सकेंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो पाकिस्तान में बन गया। आने वाले दिनों में जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।